साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स फाउंडेशन बैच और उसमें लेकर हाजिर हैं हम आज लाभ और हानि के 5वें क्लास। और इससे पहले ये भी उम्मीद किया जा सकता है कि आप 3 क्लासों को बहुत अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, तभी आप चौथे क्लास में प्रवेश कर रहे होंगे। चलिए, यह हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं ये आप खुद समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रवीण मैथ्स क्लासेस पर। और शुरुआत करते हैं कल के क्लास को जो हमने छोड़ा था, मतलब कल जो टाइप होना था वह पूरा नहीं हो पाया था, उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे। तो पहले उसको कंप्लीट करते हैं और फिर हम लोग आज नया टाइप शुरू करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आज जो है नए टाइप होंगे वह है लाभ और हानि विक्रय मूल्य पर। क्लियर है? तो आज हम नए टाइप की भी शुरुआत करेंगे और पहले जो कल का हमने टाइप छोड़ा था 5-6 सवाल है, दोनों को निपटाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज का पहला सवाल देखिएगा, यह टाइप 3 है। टाइप 3 में हम फिर से बोल देते हैं कि कुछ सवाल छूटा था, उसको पहले हम कंप्लीट करेंगे, तब हम आगे आएंगे। हम लोग 45 सवाल कर चुके हैं। कुछ लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर आपने कल तक जो है 43 44 सवाल कराया था, आज 46 से कैसे? तो जब आप पिछला देखेंगे ना वीडियो, ध्यान से देखेंगे तो एक बार ना सवाल में 35 नंबर सवाल 2 बार आ चुका है और इसीलिए नंबरिंग थोड़ा सा एरर हो गया। क्लियर है? तो हम एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, कतई बेईमानी नहीं करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मेरा उद्देश्य है बस पढ़ाना, आप लोग बस पढ़िए, इधर उधर की बात मत कीजिए। चलिए देखिएगा, कमल 11,180 रुपया में 80 वस्तु खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। आपसे पूछ रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य, मान लेते हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य x मान लेते हैं। पहला सवाल है आज का क्लास का, तो हम एकदम आराम से समझेंगे। बोले 80 वस्तु खरीदा तो 80 ही बेचा होगा, तो 80 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आप कहेंगे 80x, है ना? है ना? और एक 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, इसका मतलब हानि कितने का होगा? हानि होगा 6x का। क्लियर है? अब जरा सोचिए बात को, बस सोचना है, इसको सोचना, फॉर्मूला नहीं याद करना है। हम आपसे बोले कि वह 80x में बेचा और 6x का हानि हो गया, इसका मतलब है कि वह खरीदा कितना में होगा? 86x में। अरे है ना, 86x में खरीदेगा तब ना 6x का नुकसान 80x में बेच देगा, कोई तकलीफ? और बोल रहा है कि वह 11,180 में खरीदा, इसका मतलब 86x का जो वैल्यू है, इसका मतलब है 86x का जो वैल्यू है वह कितना है? 11,180। आपसे पूछ रहे एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? x, तो x का मान निकालना है, तो होगा 11,180 बटे में 11,180 बटे में 86 होगा क्या? हो जाएगा? अरे बोलो हाँ या ना? 11,180 बटे में 86। चलिए हम भाग लगा देते हैं, भाग लगा देंगे तो 11 मेरे ख्याल से ही कट जाएगा, 6 3 18, पूरा पूरा कट रहा है कितना बार में? 130 बार में। तो x का मान कितना आएगा? 130, और यही सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बस इतना ही सवाल है। ये पूरा पूरा कट रहा है, ये पूरा पूरा 11,180 बटे में 86। देखिए ना, इन लोगों को नहीं समझ में आया वैसे देख लीजिए, हम समझा देते हैं, कोई बात नहीं है। 86 से काटेंगे तो 86 एकम 86, बचे 111 में 86, तो 14 और 11 25, 258 3 बार में कट जाएगा और एक जीरो। आंसर कितना आएगा? 130। एक्स का मान आया 130। आपसे पूछ रहा था एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमने कितना माना था? एक्स, एक्स का मान आ गया 130, आंसर कितना होगा अपना? 130। कहानी खत्म।
उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर, फिर से वही सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक दुकानदार ने 18,000 रुपया में 20 कुर्सियां खरीदी। 20 कुर्सी है, खरीदी कितनी में? 18,000। उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। किसके बराबर लाभ हुआ? 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। मेरे प्यारे, तो हम क्या कहेंगे, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य मान लेते हैं। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य मान लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना? x मान लेते हैं, है ना। तो बोलिए कि कितना कुर्सी खरीदा? 20। तो 20 का विक्रय मूल्य कितना आएगा? 20 का विक्रय मूल्य कितना आएगा? 20 का विक्रय मूल्य आएगा 20x। अच्छा, 20 खरीदा है तो बेचा होगा 20 ही, तो 20 का विक्रय मूल्य कितना होगा? 20x, है ना। और उसे 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। लाभ कितने का हुआ है? लाभ हुआ है 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य, मतलब 4x का लाभ है। तो हम पूछेंगे कि वह खरीदा कितना में? अरे खरीदा कितना में, तो आपका जवाब होगा कि सर 20x में वह बेचा, 4x लाभ हुआ, तो खरीदा होगा वह 16x में। 16x में खरीदा होगा, तब ना 16x 4 लाभ के बेचेगा कितना में? 20x में। और ये 16x का जो मान दिया हुआ है वह खरीदा कितना में? 18,000 में। 18,000 रुपया में। कोई तकलीफ? x का जो मान आएगा वो 18,000, 18,000 बटे में कितना आएगा? 16। क्लियर है क्या? अब आपसे पूछ रहा है प्रत्येक कुर्सी का विक्रय क्या है। प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना था? x का मान निकल गया। जो भाग लगा के उत्तर आएगा वही सवाल के उत्तर हो जाएंगे। 4 चौका 16, 4 से कटेगा, 4 चौका 16, 2 4 पचे 20, 4500। जब 4 से हम भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे, 4 से कटेगा 1125। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सवाल के उत्तर। लगभग ये दोनों सवाल आगे जो 4-5 सवाल है ना, सभी एक पैटर्न के हैं। इतना सवाल जान के लिया गया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। मेरे प्यारे, आ जाओ। 800 रुपया में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेख के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। 5 लेख का लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। तो एक लेख का लागत मूल्य मान लो, एक लेख का लागत मूल्य मतलब सीपी एक्स मान ली, है ना। तो बेच कितना आ रहा है? 2, तो खरीदा कितना होगा? 2। 2 का सीपी कितना आएगा? 2x, है ना। और लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है 5 लेख के लागत मूल्य के बराबर, मतलब 5x का लाभ हो रहा है। तो बेचेगा कितना में? बेचेगा कितना में? 7x में। लाभ प्रतिशत, अच्छा, आपको यहां से लाभ प्रतिशत बोल रहा है, लाभ प्रतिशत बोल रहा है। लाभ प्रतिशत के लिए हमको क्रय मूल्य निकल गया और लाभ निकल गया, कहानी खत्म। क्योंकि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ। लाभ कितने का है? 2x का। क्रय मूल्य कितना आया? 5x। अरे है ना, सॉरी, लाभ है 5x, उल्टा लिख दिए। लाभ है 5x और क्रय मूल्य है 2x, इंटू में कितना आएगा? 100%। कहानी खत्म। और x से x कट जाएगा, 2 से कटेगा कितनी बार में? 50, और 50 पचे 250। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बस इतना ही तो सवाल है। आ जाओ। 17 कप को 720 रुपया में बेचने पर 5 कप के लागत मूल्य के बराबर हानि होती। मान लो एक कप का एक कप का क्रय मूल्य कितना? x। तो 17 कप बेच रहा है, इसका मतलब 17 खरीदा होगा। तो आप बोलिए कि 17 का सीपी कितना होगा? 17 का सीपी होगा 17x, है ना। हानि कितने का हो रहा है? हानि हो रहा है 5 कप के लागत मूल्य के बराबर। एक का लागत मूल्य कितना है? x। तो 5 का लागत मूल्य कितना? 5x। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बातों को। खरीदा 17x में, बेच हानि 5x का हानि, तो बेचेगा कितना में? तो आप कहिएगा कि 12x में बेचेगा। और ये 12x का जो मान दिया है, 12x का जो मान दिया है, कितना में बेच रहा है? 720 रुपया में बेच रहा है। तो x का जो वैल्यू आएगा 720 बटे में 12 हो जाएगा। 12 छक्का 72, 60। पूछ रहा है प्रति कप लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य था कितना? x। तो x का मान कितना? 60 रुपया। सवाल के उत्तर। अरे बोलो हाँ या ना। देखिए कल ना हम डायरेक्ट समझा दिए थे और हमको लगता है कि कुछ बच्चे को बाउंस कर गया था, इसलिए हम बात को आज एक्स मान ली। वही काम कर रहे हैं लेकिन बस एक्स की थोड़ा सा हम हेल्प ले रहे हैं। आ जाओ।
दीपक ने 2,000 रुपया में 25 मेज खरीदी, ठीक है, 2,000 रुपया में खरीदा है, 5 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। मान लो एक मेज का विक्रय मूल्य मान लो x है ना, तो 25 मेज खरीदा, इसका मतलब 25 मेज ही बेचा होगा, तो 25 मेज का विक्रय मूल्य कितना आएगा 25x, और 5 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितना का है, लाभ है 5 मेज के विक्रय मूल्य, एक मेज का विक्रय मूल्य x, तो 5 मेज का विक्रय मूल्य 5x। अब जरा ध्यान से समझना, 25x में बेचा 5x का लाभ हुआ, 25 में बेचा 5 का लाभ हुआ, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य होगा 20x, है ना। और ये बी 2,000 रुपया में खरीदा है, 2,000 रुपया में खरीदा है, तो 20x का जो मान आएगा वो आएगा 2,000, 2,000 जीरो से जीरो कटेगा, 200/2 बराबर x बराबर आ जाएगा 100। आपसे क्या बोल रहा है, तो एक मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। एक मेज का विक्रय मूल्य कितना था x का मान कितना आएगा 100, सवाल का उत्तर। बस बात समझ रहे हैं क्या। आ जाते हैं अगला। एक दुकानदार 66 वस्तु 13,200 रुपया में बेचता है, तो उसे 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अरे हाँ या ना, चलो ये सवाल ना हम ये सवाल होमवर्क में छोड़ते हैं, ये सवाल क्या करते हैं होमवर्क में छोड़ते हैं, और जरूर कमेंट करके उत्तर दीजिए। क्लियर है। आजा मेरे राजा अगला 51, 52, चलो ये एक एक 50, 51 ये भी होमवर्क में छोड़ते हैं, तो 3 सवाल होमवर्क में छोड़ते हैं भाई बनाइए, और ये भी हम होमवर्क में छोड़ते हैं। 3 सवाल हमने होमवर्क में छोड़ा है, और उम्मीद है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि आपके लिए सवाल देख लो। जिनको लग रहा है कि सर सवाल नहीं दिखा, देख लो भाई, समय ले लो सवाल के लिए, कोई दिक्कत। बढ़े, चलो बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देख लो ये सवाल, ठीक है। तो हमने होमवर्क जो छोड़ा वह है 50, 51 और 52। ये 3 सवाल हमने होमवर्क में छोड़ा है, तीनों का जवाब हमें चाहिए। अगर आप ईमानदारी पूर्वक देख रहे हैं तो आप तीनों का जवाब दीजिए, क्योंकि पीछे हमने बहुत सारे सवाल कराए हैं, और आपको इसका एहसास हो या ना हो, हम आपको बता देते हैं 46 कराए, 47 कराए, 48 कराए, 49, 48, 48 2 बार हो गया क्या, अच्छा 48, 48 यहाँ भी 2 बार हो गया, देख लीजिए यहाँ भी 48, 48 2 बार हो गया, 48 ये है और फिर 48 ये भी है। बात समझ रहे, नंबरिंग पर नहीं जाएंगे, नंबरिंग हो सकता है गलत, सवाल गलत नहीं चाहिए। 49, चलिए 50, 51, 52 छोड़ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं टाइप 4 पर, देखिएगा 53 से, ठीक है। टाइप 4 का जो पैटर्न है, यह लाभ और हानि की जो गणना करता है विक्रय मूल्य पर करता है। किसका गणना करता है, लाभ और हानि की जो गणना करता है यह विक्रय मूल्य पर करता है। इस कॉन्सेप्ट पर सवाल होंगे। वास्तव में लाभ और हानि की जो गणना होती है वह क्रय मूल्य पर होती है, लेकिन कोई कोई दुकानदार जो होता है वो लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पर कम लाभ या हानि दिखाने के लिए वो क्या कहता है, लाभ की हानि विक्रय मूल्य पर करके दिखा देता है। कहेगा कि 100 रुपया में बेचे हैं और हमको तो 10 एक रुपया बचेगा 100 में। अरे भाई ये नहीं बताएगा कि हम 80 में खरीदे थे और 100 में बेच रहे हैं हमको 20 रुपया, ऐसा कहेगा तो आप तो उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर दीजिएगा। तो वैसा कभी बताएगा नहीं, कहेगा कि 100 रुपया में बेच रहे हैं, इसमें से हमको बचेगा कितना, 10 या 15 रुपया बचेगा, ऐसा बोल देगा। समझ रहे बातों को ना, उसी आधारित सवाल है। लेकिन वास्तव में जो लाभ और हानि होता है, वह अपना क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। आ जाओ सवाल को समझते हैं। एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है, जिस पर होता है वह आधार होता है। या पहले एक बार ऐसे समझ लो, एक बार हम 100 मान के संभाल, विक्रय मूल्य पर 25%, तो मान लो विक्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य कितना है 100 है, 100 का 25% निकालेंगे कितना 25 लाभ होगा, इसका मतलब लाभ होगा कितने का 25 का। तो बताओ 100 में बेचे 25 का लाभ है, इसका मतलब क्रय मूल्य होगा कितना 75। अरे हाँ या ना, 75 का क्रय मूल्य होगा, बस सवाल निपट गया। तो पूछ रहा है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए, मतलब वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अब बताओ 25 का लाभ है, लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या बताया गया था, लाभ बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपना कितना निकला 75, इंटू में क्या होगा 100 और परसेंट। अरे हाँ है ना, 25 से काटेंगे 25 दिया 75, 100/3,
100/3 जो होगा, 100/3 जो होगा वह कितना आएगा, 33.1/3% सवाल के उत्तर होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को समझ गए। ऐसे समझे तो ठीक है, नहीं तो हम इसका दूसरा तरीका बताएंगे। दूसरा तरीका जो होगा वह थोड़ा सा रेशियो का इस्तेमाल करें। देखिएगा, लाभ जो हो रहा है किस पर हो रहा है, लाभ जो हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 25%। 25% मतलब कितना, 1/4। 25% मतलब कितना, 1/4 का लाभ है। अब बताइए किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य। तो ये जो 4 जो होगा, ये 4 जो होगा ये विक्रय मूल्य होगा, और 1 का लाभ होगा तो क्रय मूल्य कितना आएगा, 3। अरे इसी बात को रेशियो बना दिया, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 से कम 25 और 25 तिया 75, है ना। तो 1 का लाभ है किस पर, क्रय मूल्य 3 है, तो 100 पर कितना आएगा, और जवाब हो जाएगा आपका 33.1/3%। ये कोई नया मेथड नहीं है, ये कोई नया मेथड नहीं है मेरे प्यारे प्यारे। आ जाओ अगला सवाल समझो। एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, किस पर, 20% लाभ है किस पर, विक्रय मूल्य पर। 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। मतलब अपना विक्रय मूल्य जो होगा वो 5 होगा और लाभ जो होगा 1 होगा, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, 4। यही ना, कोई दिक्कत। तो बोलेंगे लाभ प्रतिशत निकालिए, उसका वास्तविक लाभ क्या, 1 का लाभ है किस पर, 4 पर, तो 100 पर कितना आएगा, 100 पर आएगा, हम 4 से भाग लगाएंगे 100 में, तो कितना आएगा, 25% सवाल के उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सवाल के सही उत्तर होंगे। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप को आप समझ रहे होंगे। कुछ लोगों के मन में एक बात आ रहा होगा कि सर आप जब शुरुआत करते हैं तो आसान सवाल से, जब अंतिम करते हैं किसी टाइप को तो मुश्किल सवाल से। भाई यही तरीका ही पढ़ने का। आप जब सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो पहले एक बार सेकेंड फ्लोर पर चढ़ जाते हैं, नहीं, पहला पहला सीढ़ी चढ़ते हैं, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, चौथा, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके चढ़ते हैं। चलो, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% हानि होती है, किस पर, विक्रय मूल्य पर। If a man estimates his loss as 20% of the selling price, then his loss percentage, मतलब उसकी हानि प्रतिशत, तो उसके हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिएगा 20% की हानि हो रहा है किस पर, विक्रय मूल्य पर। 20% का मान जो होता है वो होता है 1/5। मतलब विक्रय मूल्य जो होगा वो होगा 5 और हानि जो होगा वह 1 का होगा। 1 का हानि होगा, तो आप बोलिएगा कि 5 बेचे 1 का हानि है, तो क्रय मूल्य कितना है, 4। नहीं, 4 नहीं सोचना, 4 जो सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। 6 का सामान 1 हानि तब ना 5 बिकेगा। अरे हाँ या ना, समझे कि नहीं। जो 1 सोच रहे हो आज से सोचो कि ऐसा ना सोचेंगे। हम जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो लगभग बच्चा इसको 4 कहता है। 5 में बेचे और 1 का नुकसान हुआ, इसका मतलब क्रय मूल्य उसका 6 होगा। तो चलो, 1 का लॉस है कितने पर, 6 पर, तो 100 पर कितना होगा, 100 पर होगा 16.2/3%। ऐसे नहीं दिया हुआ है, 100/6, 100/6 होता है 50/3%। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। यदि एक व्यापारी को किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य के 30%, तो मान लो विक्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य कितना है, 100 है, और विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है। लाभ जो है 100 का 30% मतलब 30 लाभ है, तो आप बोलिए क्रय मूल्य कितना आएगा, क्रय मूल्य आएगा 70। नहीं समझे, 100 रुपया में बेचे और 30 रुपया का लाभ है, इसका मतलब खरीदे कितना में होंगे, 70। अब अगर रेशियो लगा देते हैं यहीं से तो 0 0 0 ऐसे भी समझ सकते थे। 30% मतलब होता है 3/10। ये 10 जो होगा अपना होगा विक्रय मूल्य और 3 का होगा लाभ, तो 10 में बेचे 3 लाभ, क्रय मूल्य होगा कितना, 7। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। 3 का लाभ है कितने पर, 7 पर, तो 100 पर मेरे प्यारे कितना होगा, 300/7। 300/7% आएगा, बस भाग लगा लेना। देखिएगा कुछ लोग इसको गुना करने बैठ जाएंगे और गुना करके आंसर निकालेंगे। हम देखिएगा, 7 दूना 14, 24, 300 हो सकता है। 7 या 21 और 6 27 ही तो होगा ही नहीं। 7 दूना 14, 5 19 नहीं होगा। 7 21 4 25 नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ए सवाल के जाके करके देख लेना। नहीं होगा तो फिर हमें बता देना, हम समझा देंगे क्यों नहीं हुआ। यदि एक व्यापारी को किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 30% के बराबर हानि, अच्छा देखो पिछले सवाल में क्या था, 30% का लाभ होता है और इस सवाल में क्या है, 30% की हानि होती है, बहुत अंतर नहीं है। 30% का क्या मतलब, 3/10, मतलब किसका, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य होगा कितना, 10, और लॉस है 3 का, तो क्रय मूल्य कितना होगा मेरे भाई, 13।
13 का सामान 3 के हानि 10 में बिकेगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि 3 में क्रय मूल्य 13 और इंटू में 100%। 300/13%, 300/13% इस सवाल के सही उत्तर होंगे। चलिए देखिए यहां थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, हमको नीचे में 13 चाहिए, तो ये तो आंसर हो गया ए और बी, या तो नन ऑफ दीज होगा। 300 में 13 से भाग ले, 13 दूना 26, 4 13 39, 1/13, 23.1/13 मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर। अरे हाँ या ना। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है भाई, तो हमको सीपी और लाभ चाहिए, क्रय मूल्य और लाभ चाहिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि सिद्धि ने अपना स्कूटर विक्रय मूल्य के 1/5वां लाभ अर्जित करते हुए इतना में बेचा। इतना में बेचा तो इससे कोई मतलब नहीं। अब कहेंगे सर ये दिया क्यों है? बस उनके लिए दिया है जो हमसे नहीं पढ़ते हैं। भाई विक्रय मूल्य का 1/5वां लाभ में बेचा, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं 5 और लाभ कितना 5 का हम 1/5 निकालेंगे तो 1 लाभ में बेचा, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा 4। अरे है ना। आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, विक्रय मूल्य कुछ देश से हमको कोई मतलब नहीं होता है। सीधे सीधे आंसर पर जाएंगे। देखना 1 का लाभ हुआ, क्रय मूल्य कितना 4, 1/4 होता है 25%। कितने देर का सवाल है? अरे मेरे भाई 1/4 गुना में 100%, 1/4 जो होता है 25%, 4 से कटेगा 25 और उत्तर कितना होगा 25%। चलो अगला सवाल देखो। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यह देखते हुए कि प्रिया ने अपना स्कूटर इतना रुपया में बेचा जिससे उसे विक्रय मूल्य का 1/6 भाग, विक्रय मूल्य का 1/6वां भाग प्राप्त हुआ। इतना बेचा जिससे उसे विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत लाभ हुआ होगा। इसका मतलब है विक्रय मूल्य अगर 6 है तो लाभ है 1 का, तो क्रय मूल्य कितना होगा? सुनना में ध्यान से बात सुनो। 6 में बेचे 1 का, 6 में बेचे 1 का लाभ, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना आएगा 5। अरे है ना। तो 5 का सामान 6 में बिका, 1 का लाभ, 1 का लाभ है, क्रय मूल्य कितना 5 और इंटू में 100%। आंसर कितना होगा 20%। देख रहे हो सीजीएल प्री 2024 का सवाल है। कुछ लोग ढिंढोरा पीट के अभी यूट्यूब पर आज हम देख रहे थे एकदम गंद फैलाए हुए, एक दूसरे टीचर को ठोक रहा है, 1.5 करोड़ का पेनाल्टी, दिस पेनाल्टी दैन पे, एक रो रहा है, एक इमोशनली विद्यार्थी को कनेक्ट कर रहा है। भाई मेरे ये सब समझो, ये सब एक ट्रैप है। समझ रहे बातों को ना, ये एक ट्रैप है। हम आके रोने लगे मेरा वीडियो आज व्यू चला जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, हो गया। बात समझे ना। हम भी किसी से वो नोटिस टाइप करवा ले और यहाँ लगा के अरेल दे कि हमको ने ये फलाना टीचर ने हमको इतना करोड़ का नोटिस भेज दिया। हद हाल है भाई। इतना नौटंकीबाज आदमी सब है ना जिसका कोई भरोसा नहीं है। इतना नौटंकीबाज दुनिया में भरा पड़ा है। आप आप देखिए कि हम लगभग आज जो मेरा क्लास होगा 16-17 क्लास हमने परसेंटेज में पढ़ाया है। उसके बाद आज चौथा 20 क्लास है। किसी दिन हमने ऐसा बोला कि मेरा नया बैच ये आ रहा है? भाई हम पढ़ा रहे हैं, नई बात को समझ रहे, पढ़ा रहे हैं। आपको पसंद आए देखिए, नहीं पसंद आए मत देखिए। समझ रहे बात। आजकल इतना ज्यादा ऑनलाइन को करप्ट कर दिया है ना आजकल, मतलब अजीब अजीब रील्स, रील्स पर दुनिया चल रहा है। रील्स काटो काम करो। हमको भी अच्छा अच्छा बात बोलने आता है, हम भी रील्स काट सकते हैं, लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं है। चलो 30% सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आ जाओ देखो। एक व्यक्ति ने 450 रुपया में एक बेडशीट खरीद कर इसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। ये क्रय मूल्य दिया है, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। समझिएगा, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, तो 10% मतलब कितना 1/10, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 10, तो लाभ कितना होगा 1, तो क्रय मूल्य कितना होगा 9। अरे है ना। सुनना ध्यान से इस बात को, 9 10 में बेचे और 1 का लाभ हुआ, 10 में बेचे और 1 का लाभ हुआ, इसका मतलब खरीदे होंगे 9 में। अरे है ना।
अब बोला है 450 रुपया में खरीद कर, तो 9 का वैल्यू कितना है 450 रुपया, 9 का वैल्यू कितना है 450। तो बेड का विक्रय मूल्य क्या, बेडशीट का विक्रय मूल्य, तो 9 पचे 45, मतलब 50 से गुना हुआ है, तो यहां भी क्या होगा 50 से गुना होगा और कितना होगा 500। इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही। हम एक छोटी सी बात करते हैं। देखिएगा यूट्यूब एक समंदर है, यूट्यूब क्या है एक समंदर है। इसमें जो भी टीचर आज आ रहे हैं, हम भी अपनी बात बता रहे हैं, जो भी टीचर आ रहे हैं तो वो एक अपना साम्राज्य फैलाने के लिए आ रहे हैं। जो भी टीचर आ रहे हैं सब चाहते हैं कि अपना उनका साम्राज्य बढ़े, उनको बच्चा ज्यादा जाने, और हर किसी की इच्छा होती है। ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा है, हर किसी की इच्छा है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें आप भी बिजनेस करिएगा, आप भी अगर नौकरी करिएगा तो आपका ये रहेगा कि आपको ज्यादा आदमी तक रीच पहुंचे। रीच पहुंचाने का मतलब ये नहीं है कि किसी को अत्यारोप प्रत्यारोप प्रमोशन दिस दैट करके हम अपना रीच पहुंचा ले। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई भलाई नहीं, सब टीचर अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया, एक दूसरे पर लांछन लगाओ और पहले से बात कर लो। ऐसा सेटिंग होता है कि पहले से बात कर लो भाई कि हम तुम पर लांछन लगा रहे हैं, तुम हमको नोटिस भेज देना, और उसके बाद हम भी हाईलाइट हो जाएंगे, मेरा भी नाम चलने लगेगा, सबका चलेगा, सबका कटेगा, सबका बटेगा। अरे है ना, इसमें पिस कौन रहा है, तो स्टूडेंट पिस रहा है, मान नाम मत, स्टूडेंट पिस रहा है। समझ रहे हैं। उसका समय चला जाता है, एक टीचर आधा आधा घंटा आके रो रहा है, अपनी बात कह रहा है, हम तो ऐसा नहीं किए थे, हमको 1.5 करोड़ का नोटिस भेज दिया, हम जाके उसके घर में पोछा लगा के हम 1.5 करोड़ सधा देंगे, लेकिन आपको बच्चा को पैसा लौटाना पड़ेगा। भाई काहे के लिए सब कर रहे हो, तुमको नोटिस भेजा, नोटिस का जवाब नोटिस से दो। यूट्यूब पर वीडियो बनाने का क्या जरूरत है, तो ना यूट्यूब पर वीडियो तो बनाना इसलिए है क्योंकि व्यू बटोरना है। खैर हम इस पे विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं, शांति से अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, जीवन चल रहा है, सबको एक दिन जाना है, सबको एक दिन मरना है, सबका हिसाब भगवान करेंगे। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बात समझ रहे होंगे। ज्यादा ऐसा वीडियो में ना पड़िए, समय आपका जाएगा। उन लोगों का क्या है, तो उन लोगों का वीडियो देखिएगा तो रीच बढ़ता है। बात समझ रहे हैं ना। अच्छे लोग का एक आदमी को सेलेक्ट करिए, अगर वो नहीं पढ़ाते तो उनको रिक्वेस्ट करिए। पहले के जमाना में क्या होता था, एक टीचर होते थे, बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते, आज तो खाली टीचरे है लेकिन निकल नहीं रहा। समझ रहे बात हो ना, ये हकीकत है, ये मैं बात कर रहा हूं हकीकत। इससे मुझे बहुत नुकसान होने वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं। समझ रही है, हिम्मत सबके बस की बात नहीं होती है। सब ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को ब्लैकमेल, आपको अगर कोई कोर्ट का नोटिस भेजा तो आप उसको कोर्ट का नोटिस